स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं द एम लर्निंग ऐप पर और इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो है डिटर्मिनर्स। गाइस, ये आप सब जानते हैं कि डिटर्मिनर्स एक ऐसे, डिटर्मिनर्स का दूसरा नाम क्या है? बताइए क्या है दूसरा? डिटर्मिनर्स का दूसरा नाम आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स भी किसी नाउन के आगे आके, किसी संज्ञा के आके उसकी विशेषता को बताता है, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करता है ना। तो इसी तरह से अगर हम जैसे विशेषण का काम कर रहा है तो डिटर्मिनर भी उसकी पोजीशन बता रहा है कि कितने हैं, है ना। और किस तरह से ये सब किससे आता है? डिटरमाइन करता है वो डिटर्मिनर के थ्रू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्धारित कर, मतलब निर्धारक है ये वर्ड। ये जो नाउन से पहले आ गया है ना, नाउन से पहले आया, किसी संज्ञा के पहले आया। सपोज सम मिल्क, तो मिल्क क्या है? नाउन है, और उसके पहले सम वर्ड जो है वो क्या है? आपका डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर वर्ड वो बता रहा है कि कुछ है, दूध कितना है, मिल्क कितना है, सम मिल्क, यानी कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि निर्धारक बहुत इजी होते हैं और ये बिल्कुल जस्ट काम कैसे करते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, विशेषण की तरह काम करते हैं। तो इस चीज का आप देखिए, निर्धारक जो वर्ड है, सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन कराऊंगी, ये नहीं परिभाषा कि होते क्या है, कैसे इनका यूज होता है, तो है ना। देखिए अब व्हाट इज डिटर्मिनर, अपना एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिटर्मिनर। कई लोग इसे डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्ड जैसा भी है डिटर्मिनर्स। व्हाट इज डिटर्मिनर? ठीक है गाइस, अब देखिए इसका आंसर जब हम लिखते हैं, अ वर्ड, क्या है ये? अ वर्ड दैट कम्स, अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले आता है, और टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी देता है। कि इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन कहेंगे आप इसको। ऑफ अनदर नाउन, ऑफ और नाउन कह सकते हैं। और देखिए ये, और उसके आगे जो आकर के क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा, उसकी एक्स्ट्रा जो है, एडिशनल अतिरिक्त जो सूचना है उसको देता है। वो क्या है? निर्धारक वर्ड, यानी डिटर्मिनर है। अब हिंदी में बता देती हूं, वह शब्द जो किसी संज्ञा के पहले अतिरिक्त सूचना प्रदान, निर्धारक कहता है, निर्धारक कहते हैं। अरे निर्धारक कहलाता है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, निर्धारक कहलाता है। देखिए ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया इसका। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स। अ पेन, अब अ पेन जो है ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका? डिटर्मिनर का। एन एलिफेंट, ये भी एग्जाम्पल किसका है? आपका डिटर्मिनर का। दैट बॉय, ये भी एग्जाम्पल्स किसके हैं? आपके डिटर्मिनर।
दिस बुक डिटर्मिनर, सम मिल्क, ये भी क्या है? डिटर्मिनर। सम, हिज बुक, ये हिज भी वर्ड क्या है? डिटर्मिनर। एसेट्रा। ये आपके एग्जाम्पल्स हुए। परिभाषा यानी डेफिनेशन के बाद हम डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने डिफाइन करने के बाद, परिभाषित करने के बाद उसके एग्जाम्पल्स के। अब हम स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन, एक चीज है कि आपको पहले उसका मीन आना चाहिए और फिर उसके बाद जो है उसके एग्जाम्पल से आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ये वर्ड जो है ये क्या है, ये निर्धारक है या नहीं है। तो यानी डिटर्मिनर है या नहीं है। एन द का यूज जो है डिटर्मिनर का ही एक पार्ट होता है। जो आपने आर्टिकल्स जब पढ़ते हैं तो ये किसका पार्ट है? ये डिटर्मिनर का ही पार्ट है। तो इसको आप अब इसके काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर। अब निर्धारक जो है कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कितने प्रकार के निर्धारक, हम कितने भागों में हम निर्धारक को बांट सकते हैं। अब देखिए ये देयर आर 4 और 5 कह भी सकते हैं, 5 काइंड्स। पांच प्रकार के लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट जो है आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या आता है? ए एंड द। ऐसे ए एंड द। अब नंबर 2 जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक। जो पॉइंट आउट करता है कि ये चीज है। बिल्कुल इसी तरह से आप डेमो देंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि ये चीज है तो दैट। ये होते हैं दिस, दैट। अब प्लूरल में दीज और यहां प्लूरल में दोस। सच भी आ जाता है, सर्टेन और सच भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यूज जो है मोस्टली इसी का होता है, बट लिख सकते हैं। थर्ड जो है पजेसिव। स्वत्व बोधक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वत्व बोधक। यानी पजेसिव यानी क्या होता है? अधिकार, मालिकाना हक जिसको कहते हैं। वो वर्ड्स क्या होते हैं? हिज, हर, माई, योर, आवर, देयर, एसेट्रा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, क्वांटिफायर। जो संख्याओं के लिए आता है, क्वांटिफायर्स, है ना। इसके अंदर सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, a little, ये जो वर्ड्स हैं द लिटिल बहुत यूज में आते हैं। एनी, मच, मोर, मैनी, सेवरल, एसेट्रा। ये जो सब वर्ड्स ये किस में आते हैं? आपके
क्वांटिफाई इसमें। अब एक फिफ्थ वन जो है मैंने अलग से कहा न्यूमरल्स। ये मात्रा बोधक होता है, मात्रा बोधक शब्द है ये। क्या है ये? मात्रा बोधक। अब ये न्यूमरल्स जो है संख्यावाचक वर्ड, संख्यावाचक जो भी वर्ड्स आते हैं। अब न्यूमरल्स जो है वो दो जगह बांटते हैं हम न्यूमरल्स को। कितने टाइप्स में बांटते हैं? 2 टाइप्स। न्यूमरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स और कॉर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स आपने सुना होगा, फर्स्ट, सेकंड, दैट शो पोजीशन, दैट शो रैंक, जो पोजीशन को बताते हैं आपके जो है वो क्या आएगा? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एटसेट्रा। ये आपके नंबर को बताता है 1 2 3 50 एटसेट्रा। ये डिफरेंस है। ये आपका नंबर को बताएगा और ये आपका स्थान को बताएगा, प्लेस को शो करेगा कि आप किस जगह पर है, फर्स्ट नंबर पर है या लास्ट नंबर पर। आप लास्ट भी अगर इसके अंदर आता है तो लास्ट भी आ जाता है। तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे पढ़ने में, बहुत इजी है। और आपको जब भी कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा आराम से आप कर सकते हैं, 100% बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे आप। इसको जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये जो डिटर्मिनर है इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बस ये है कि देखना है। आर्टिकल्स सभी को आते हैं, अगर मान लो नहीं है तो मैं अभी आर्टिकल्स इसके साथ में करा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे जिससे आपको अलग से मैटर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं अभी फर्स्ट पे स्टार्ट करूंगी। एक टॉपिक, ये आपके 5 पार्ट्स हो गए। अब 1 बाय 1 हम एक एक पार्ट को लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, अब जो है अब मैं कराऊंगी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है ए एन द, ये 3 आर्टिकल्स हैं जिसमें जो है इनडेफिनेट आर्टिकल, हम आर्टिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक डेफिनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं निश्चित, एक इनडेफिनेट, यानी अनिश्चित, जो अनिश्चित है, डेफिनेट नहीं है। अब देखिए डेफिनेट में ओनली द आता है, द आर्टिकल, और इसमें ए और एन दोनों आते हैं। ये देखिए, ये केवल एक पर्सन, एक व्यक्ति सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग के लिए आता है, यानी एक व्यक्ति और एक वस्तु। ये ध्यान रखिए, ये दोनों एक के लिए आता है। जहां एक लेकिन ये अलग अलग जगह मैं बताऊंगी आपको। कहाँ वोवल से स्टार्ट होगा तो किसका यूज करना है, कंसोनेंट से स्टार्ट होगा, यानी व्यंजन और स्वर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, क्योंकि जब कभी भी हमें इनको करना है यूज ए और एन का, तो हमेशा आप ध्यान रखिए, रिमेंबर वन थिंग, कि हमेशा क्या करना है, आपको हिंदी के वोवल साउंड्स और कंसोनेंट साउंड आने चाहिए। हिंदी के वोवल के ऊपर पूरा का पूरा आपका ए और एन का डिपेंड करता है। ये इस चीज को ध्यान रखिए। ये नहीं कि इंग्लिश के 5 वोवल्स ले लिए हमने और 5 वोवल के अकॉर्डिंग अगर हमने इसे यूज करते हैं तो ये रॉन्ग भी हो सकता है, मे बी, है ना। तो आप बिल्कुल नो डाउट, हिंदी में जो वोवल होते हैं कितने, 11 होते हैं। 11 वोवल्स के ऊपर पूरे के पूरे ये आपका
ए एन का यूज डिपेंड है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए और उसकी साउंड के ऊपर जाता है, ना कि अल्फाबेट को देख करके। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी एरर नहीं आएगा। आप देखिए ये डेफिनेट आर्टिकल है। आपको ये भी बताऊंगी कि ओमिशन वर्ड भी कि कहाँ पर द का यूज होता है, कहाँ इसे द कहते हैं, कहाँ इसे दी कहते हैं, कहाँ इसे दी कहते हैं ना। जो द का यूज है वो भी 3 टाइप से होता है, ये भी मैं आपको इस बताऊंगी डिटर्मिनेंट्स में। तो आप देखिए बिल्कुल आपकी जो इंग्लिश है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगी, जिसे आप कहीं पर भी नहीं जो है डाउट कर सकते। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे हम अब इसका ए एन दा का यूज। तो सबसे पहले हम आज लेंगे ए एन का यूज, है ना। तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल ले रहे हैं हम। यूज ऑफ एन, देखिए सबसे वन थिंग क्या है कि यूज ऑफ एन का यूज कर रहे हैं हम। एन मीन्स क्या होता है, मीन्स क्या है, मतलब एक। क्या होता है ये, एक के लिए यूज करते हैं। एन का यूज हिंदी के 11 वॉवल यानी स्वर, हिंदी के 11 स्वर की साउंड पर लेकिन एक के लिए करते हैं, साउंड पर लेकिन एक वस्तु के लिए करते हैं, एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए। अब देखिए, अब आपको बताऊंगी हिंदी के 11 वॉवल्स कौन से हैं। आ, ई, उ, और एक ये हो। ये आपके टोटल कितने हो गए, 11 है। इनकी साउंड जहां पर आएगी आपको, और वही एक पर्सन होगा, तो वहां पर उस शब्द से पहले आप एन का यूज करेंगे। किसका करेंगे गाइस, एन का यूज करेंगे। आप ये बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स कराती हूँ किस तरह से आप 11 साउंड जो है हिंदी के 11 साउंड। अब देखिए ब्लैंक रखते हैं, एप्पल ले लीजिए। अब देखिए एप्पल में ये, अब ये जो साउंड आ रहा है आपका हिंदी का एप्पल, आपको एप्पल आ रहा है तो सीधा आप उस वॉवल पे जाकर आप इसको एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप ब्लैंक रखिए, ऑरेंज, तो ये किसकी साउंड आ रही है, ओ की, तो इसमें भी क्या करेंगे आप एन का यूज करेंगे। ऐसे ही ब्लैंक देखिए, आईज, आई, अब आई जो है आ से स्टार्ट है, तो ये क्या है, वॉवल है। आई क्या है, वॉवल है। तो अब आई के लिए आ का वर्ड आ गया, तो किसका यूज करेंगे, एन का। ऐसे ही आप देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए HOUR, आर, आपने आर देखा वर्ड, लेकिन आप कहेंगे मैडम आप तो ये बता रहे इसमें एच साउंड से स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है, तो अब एच से ये कैसे आएगा। आपने तो ये बताया ये वॉवल 5 इंग्लिश के 5 वॉवल के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें क्या आना चाहिए, आना चाहिए ए वर्ड। लेकिन मैंने आपको देखो AIOU 5 जो है वॉवल्स इंग्लिश के AEIOU, ये 5 है, ये मैंने एक साइड रख दिए।
नहीं, मोस्टली क्या करते हैं, 5 वॉवल्स का हिंट देते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन मैंने इनको क्या किया, सेपरेट एक तरफ रख दिया। अब मैंने आपके सामने रखा है साउंड, मैंने आपको इंग्लिश के वॉवल्स के ऊपर नहीं जा रही, मैंने हिंदी के वॉवल के ऊपर स्ट्रेस दिया आपको। मेरा सारा फोकस किसके ऊपर है, हिंदी के वॉवल, यानी इसको आप हिंदी में स्वर कहते हैं, है ना। वो टोटल 11 है और 11 की जो साउंड निकलेगी वही इंग्लिश में जिसके साथ भी निकले और सिंगल के लिए आए, एक वचन के लिए आए, तो वहां पर आप एन का यूज करेंगे। अब देखिए आर आ रहा है, अब इसमें किसकी साउंड आ रही है, आ की, तो आप नो डाउट इसमें किसका यूज होगा, एन का होगा। ऐसे ही एक वर्ड लीजिए ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट वर्ड है, इसमें भी किसकी साउंड आ रही है, ऑनेस्ट। आप देखिए तो क्या यूज करेंगे इसमें, एन। आप क्लियर हो गया, अब आप मिस्टेक नहीं कर सकते बिल्कुल भी। देखिए यहां पर एन का यूज इस तरह से किया जाता है, वेरी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। जब आप वैसे भी हिंदी आपकी मदर टंग है, हिंदी जो है ज़्यादा सुविधाजनक मानी जाती है किसी भी अपनी बात को रखने के लिए, जब अगर हम उसके माध्यम से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर है, तो इसलिए मैंने आपको उसके थ्रू कराया। और अब आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे आर्टिकल्स का यूज करना। और ये ध्यान रखने, कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि ए और एन कौन सा आर्टिकल है, ए और एन आपको 4 ऑप्शन में आ जाएगा, डेफिनेट, इनडेफिनेट, बोथ या नन ऑफ दीज। तो आप इसमें हमेशा ध्यान रखें ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब एक एग्जांपल और देखिए, अब देखिए यहां बताइए, आप ई से स्टार्ट हुआ तो आप तो क्या लिख देंगे, एन का यूज कर देंगे, क्योंकि वॉवल ई से मैडम ने बता रखा है, ए ई आई ओ अगर आता है तो उसके पहले हमेशा एन का यूज। ये रॉन्ग है, ये यूज इसका रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको टोटल हिंदी की साउंड के स्वरों को बताया है। तो ये क्या है, हिंदी में क्या है, सारा हिंदी के अल्फाबेट और जो है, अब ये यूरोप है। अब देखना ये कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ, यूरोप जो है वो कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ, आने को तो आपके दोनों वॉवल यहाँ आ गए, ई भी आ गया और यू भी आ गया, बट इसकी जो साउंड है, इसकी जो ध्वनि है वो किस में जा रही है, कंसोनेंट पे जा रही है। तो गाइस ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। बिल्कुल साउंड पे, बहुत वेरी सिंपल है, साउंड के ऊपर ही जाएंगे। अब हम करते हैं यूज ऑफ अ मीन्स एक, इसका मीन्स भी क्या होता है, एक के लिए होता है, एक होता है, ठीक है। वन की जगह मोस्टली जब कोई भी चीज लिखी जाती है तो वन एप्पल की जगह वन एप्पल की जगह एन एप्पल लिखेंगे, और वन पेन की जगह अ पेन लिखते हैं, ठीक है। तो सिंगल, इसका मतलब है सिंगल के लिए आता है, एक वचन के लिए आता है, तो ये एन का यूज एक के लिए हमेशा जाए। लेकिन वो शब्द a word which begins with, मैं आपको बार बार हिंदी कंसोनेंट साउंड, मैं हिंदी के व्यंजन जिसको बोलते हैं, व्यंजन ध्वनि के पहले किया जाता है। क्लियर गाइस? अब देखिए इसका एग्जांपल्स करते हैं। पेन, ये किससे स्टार्ट है? व्यंजन प से, तो क्या आएगा इसमें? अ। ये किससे स्टार्ट है? ब से, तो क्या आएगा इसमें? अ। ट्री, तो ये ट से स्टार्ट है, ये ध्यान रखना। ये सारे के सारे व्यंजन से स्टार्ट है, व्यंजन और एक है, सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल वर्ड आ रहा है, सिंगल नाउन आ रहा है, उससे पहले
मैंगो आ रहा है माँ से, मैंगो। देखिए वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। और साथ में मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर नेक्स्ट यूरोपियन, देखिए स्टार्ट हुआ है आपके इंग्लिश के वॉवल से, लेकिन उसका उच्चारण जो है हिंदी के व्यंजन के साथ में हो रहा है, हिंदी के कंसोनेंट के हिसाब से हो रहा है। तो वहां पर यूरोपियन में क्या यूज होगा? ध्यान रखना है। तो गाइस आपको मैंने आज अभी कराया, अब हम करेंगे नेक्स्ट द का यूज। नेक्स्ट जो है अब हम किसका करेंगे? अब इसमें तो आपको क्लियर है ए और एन का यूज, आप नो डाउट बिल्कुल भी आप करेक्ट यूज करेंगे इसका, बिल्कुल फिलअप्स जो भी आएंगे आप बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं, इतना मुझे श्योरिटी है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।